Stated, China continues its deployment at 3 air bases in the Tibet region. We are fully prepared to deal with any situation on our side. China ने तिब्बत रीजन के अंदर अपने तीनों एयर बेसिस के ऊपर अपने लड़ाका तैयारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि इंडिया के उसने इस खदशे का इजहार किया और मैं समझता हूं कि इसने जिन जिन बातों पर बात की है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फर्क ही उन बातों से पड़ता है क्योंकि वो इसके ज़हन पे सवार है। साथ साथ इसने कहा है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में चाइना की जो आबादकारी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप ये समझ लें कि पड़ेगा क्योंकि इसके ज़हन पर सवार है। इस सब के अंदर मैं आपको और भी चीजें बताऊं नाज़रीन किराम। एक और खबर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की, फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड। हम मुकम्मल तौर पर अपने तमाम लड़ाका तैयारे लगा चुके हैं और तैयार हैं। आईएएफ चीफ ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर चाइना की जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस है और चाइना जो अपनी तैनातियां बढ़ा रहा है उसके जवाब में इसने ये तमाम तर चीजें कही हैं और इसने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं, फुली डिप्लॉयड है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं होने वाला। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि 3 एयर फील्ड्स जो है अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। हाई अल्टीट्यूड एरियाज है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा और एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमने अब लड़ने मरने का फैसला कर लिया है। यानी कि अंबाला एयरबेस के ऊपर इनके तमाम तर जो इनके रफेल तैयारे जो है वो तैयार हैं। ले एयरबेस जो लद्दाख में है उस बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी जंग की जानिब खित्ता गामजन हो चुका है और सिर्फ दिनों और लम्हों की बात है या घंटों की बात है या जब्त की बात है। चीन और भारत के दरमियान मामला जंग के दहाने पर पहुंचा है। किन प्रूफ्स की बुनियाद पर, किन खबरों की बुनियाद पर, किन सैटेलाइट इमेज की बुनियाद पर जो यहां चलेंगे भी, मैं ये कह रहा हूं कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत के एयर चीफ ने जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने किस चीज का कन्फेस किया है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों और चीन की जानिब और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली तैयारियां जो स्पेशली एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक है, उसमें उन्होंने क्या चीजें की हैं। चीन के मीडिया के मुताबिक जो फुटेजेस जारी हुई हैं कि गलवान में चीन ने अपना परचम लहरा दिया है उस मौके पर जब कौमी दिन था, उसकी तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। वो मनासिर भी आपके सामने पूरे प्रूफ्स के साथ आपको बताएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। जी, पाकिस्तान को एजाज मिल गया है किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से, कि पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक के बाद चौथे ममालिक की सफ में शामिल हो गया जिसमें खुद इंडिया भी नहीं है, कि पाकिस्तान अपने बनाए हुए ड्रोन्स के साथ अब एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर मूव कर रहा है। कौन से? वेपनरी, मैं बुराक की बात कर रहा हूं। बुराक को क्या एजाज मिला है ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि जंग की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। सैटेलाइट जो तस्वीर हैं उन्होंने भारत में हंगामा बर्पा किया हुआ है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ करूंगा और साथ साथ स्कर्दू एयरपोर्ट से मुतालिक सबसे पहले खबर हमने आपको दी थी आज से 5 रोज पहले कि स्कर्दू एयरपोर्ट पर खास किस्म की मूवमेंट है। चीन की जानिब से वहां J-10 40 तैयारे रखे गए हैं, उतारे गए हैं, नया रनवे तामीर हो चुका है। उसके बाद फिर आपके जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं उन सब ने उसको लेके चले, लेकिन सबसे पहले खबर हमने आपको ये दी थी और हमने उस वक्त नक्शे भी दिखाए थे और बाद में हमारे नक्शे कॉपी पेस्ट हुए, आगे हुए। तो मैं बता रहा हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को यह एजाज हासिल है कि हम मैनेज जब कर रहे हैं तो हम वो पहले चीज दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब स्कर्दू एयरपोर्ट पर JF-17 थंडर तक मैंने आपको बता दिया कि वहां पहुंचे हुए हैं और जाहिर बात है इस इलाके में चैलेंज सेम है ना, लुब्बे लुबाब क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी जो इंडियन एयरफोर्स की जो तैयारी है या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी है उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल में जैसा चीन ने किया है एक बार फिर से चीन वही करना चाहता है, लेकिन इस बार जो हमारी जो आर्मी है या फिर जो एयरफोर्स है वो पूरी तरीके से अब तैयार है। दोस्तों, दरअसल चाइना जानबूझ के भी ये कर रहा है क्योंकि वो ये जो देख रहा है क्वाड वाला जो कुछ भी हो रहा है, जो कि क्वाड जो चीन है वो ये बात मानता है कि ये चाइना के लिए गले की हड्डी है और अगर इसको दूर नहीं किया गया तो फिर चाइना के लिए अभी तो प्रॉब्लम हो रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। और इसी के लिए जो चीन है वो कहीं ना कहीं इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।